आज हम लोग क्लास 8 का न्यू बुक है हमारी, वो है साइंस मिशन, जो कि एस चांद की बुक है जो पब्लिश की गई है। ठीक है, ये बुक जो है हमारी एनसीईआरटी की जैसी सिमिलर है। एनसीईआरटी में जो भी हमारा सिलेबस होता है बिल्कुल वैसा ही है, पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है, जैसे कि डिटेल चैप्टर्स में पढ़ना होता है। तो उसमें उसके लिए हमारे लिए ये बुक है हमारी साइंस मिशन, वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर इसका हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ये जो हमारा आज का चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आज हम लोग देखते हैं, फर्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक दिया हुआ है वो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन, द अर्ली मैन वॉज प्राइमरली अ फ्लैश ईटिंग, मतलब कि पहले देखो जैसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में जो हमारे पहले जैसे आदिवासी लोग थे, उन लोगों को अर्ली जो मैन थे उनको नहीं पता था कल मतलब एग्रीकल्चर होता है, ऐसा कुछ भी है वहाँ पर। तो उन्होंने धीरे धीरे स्टार्टिंग की थी इसकी, बाद में हम लोगों को इसके बारे में पता चला था। तो पहले वो लोग थे क्या थे, जैसे फ्लैश ईटर्स थे। फ्लैश मतलब मीट वगैरह ये सब खाते थे। ही हंटेड एंड ब्रॉड फूड एवरी डे फॉर हिमसेल्फ। वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे। हंट करने के बाद उनके मतलब जो भी वो डेली मतलब अपने लिए कुछ ना कुछ मतलब हंट करके कुछ के लिए खाने के लिए हमेशा लेके आते, मतलब रोज डेली का उनका था। एंड हिज फैमिली, उनके खुद के लिए उनकी फैमिलीज के लिए। बिसाइड्स मीट ही his food include plant products such as fruits and edible seeds found growing in the nature. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फ्लैश ईटिंग ही एनिमल फ्लैश ही ईट करते थे, ऐसा नहीं है। वो लोग फ्लैश के साथ वो लोग मतलब जो फ्रूट्स वगैरह है, जो सीड्स, पर वो वैसे सीड्स खाते थे जो मतलब उनको नेचर में अगर मिले हुए, ऐसा नहीं कि वो कल्टीवेट करके उसको खा रहे हैं। नहीं, जैसे फ्रूट्स वगैरह जो नेचुरली हमारे नेचुरली जैसे कि कोई भी पेड़ हो गया उससे खा लिया, कुछ भी सीड वगैरह हो गए जो नेचुरली उग रहे हैं उनको खा लिया। तो वो ये सब करते थे। His food include the plant products such as fruits and edible seeds. Edible means which can be eaten. Found growing in the nature. He did not cultivate food. वो उस टाइम पे वो कल्टीवेशन वगैरह उनको नहीं पता था क्या होता। मैन वॉज बेसिकली अ फूड गैदरर मतलब सिर्फ उनका एक काम था फूड इकट्ठा करना और उसको खाना। एट टाइम व्हेन द वेदर गॉट रफ, ही एंड हिज फैमिली हैड टू ईट स्टेल फूड और हैड टू गो विदाउट द फूड। मतलब अगर कोई वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब बाहर का ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि हम लोग बाहर जा सके, तो उन लोगों को या तो उनको बासी खाना खाना पड़ता था, और बासी खाना भी नहीं तो वो भी नहीं अवेलेबल नहीं होता था, तो उन लोग बिना खाना खाए ही सोना पड़ता, क्योंकि वो गैदर करते थे। रोज़ का ही काम था उनका इकट्ठा करके, फ्रेश अगर खाना है उनको तो वो हंट करके ही खाते थे। दिस मेड हिम टू चेंज हिज हैबिट टू डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड ग्रोइंग प्लांट्स अलॉन्ग इट्स डिवेलिंग यूनिट्स। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, खुद के अंदर चेंजेस किए। चेंजेस करने के बाद वो मतलब एनिमल्स को अपने घर पे पालने लग गए, और उनकी ये जो भी यूनिट्स वगैरह मतलब उनके साथ में जो लोग थे उनके साथ डिवेलिंग मतलब निवासी उनके जो लोग थे उनके साथ जो रहते थे, वो लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे प्लांट्स को भी ग्रो करने लगे। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग बाय द मैन। ये ऐसे हमारी जो फार्मिंग है वैसे स्टार्ट हुई। सिंस मैन ऑब्टेन हिज फूड फ्रॉम द प्लांट एज वेल एज एनिमल, ही स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स। ऐसे जो अर्ली मैन थे उन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स को उनकी रेयरिंग करने लग गए, क्रॉप्स कल्टीवेट करने लग गए। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड फार्मिंग। फूड की कल्टीवेशन ही क्या होती है, फार्मिंग। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन मैन हैड टू अरेंज फॉर द रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब जैसे जैसे हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो वहाँ पर आपको भी पता है कि फूड की जो डिमांड्स है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे जैसे हमारी जो मतलब कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे उनकी डिमांड्स भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ फूड, फार्म मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म प्रोड्यूस, कि मतलब कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे सब लोगों तक वो फूड अवेलेबल होगा। तो दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। कैसे ये था हमारा जैसे कैसे अर्ली मैन ने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था। फिर देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में। कल्टिवेटिंग लैंड एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप ऑन द सॉइल एंड राइजिंग लाइफ स्टॉक, मतलब क्रॉप्स को उगाना, मतलब क्रॉप को उगाना, और जो भी फार्म एनिमल्स होते हैं उनको पालना, पशुओं को पालना ही क्या होता है हमारा फार्मिंग और एग्रीकल्चर। द वर्ल्ड एग्रीकल्चर हैज़ कम फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड। एग्री मीन्स फील्ड, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। जब हम लोग फील्ड्स को मतलब खेत मतलब उनमें क्या करेंगे, उगाएंगे,
फसल उगाएंगे, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। फिर बात आती है फूड फ्रॉम प्लांट से हम लोगों को बहुत सारे फूड्स ऑब्टेन होते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। अब फूड फ्रॉम द प्लांट्स इंक्लूड सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये देखो, सीरियल्स भी होते हैं, पल्सेस भी होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इन एडिशन ऑयल एंड बेवरेजेस। ऑयल जैसे कि आप जानते हैं मूंगफली वगैरह हो गया, मस्टर्ड हो गया, ऑयल वगैरह ऑब्टेन होते हैं। बेवरेजेस जैसे कि कॉफ़ी, जो ड्रिंक जो होती है ना कॉफ़ी वगैरह, उसको बोलते हैं बेवरेजेस। और ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर फूड, ये भी हमारे किसका पार्ट है, फूड का। प्लांट कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल फॉर द फूड आर कॉल्ड एज फूड क्रॉप्स। जो लार्ज स्केल पे हम जिस क्रॉप को उगाते हैं खाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग फूड क्रॉप। अब जैसे सीरियल्स क्या होती है, सीरियल्स प्रोवाइड अस स्टार्च, फाइबर, मिनरल्स एंड सम विटामिन एंड प्रोटीन। जैसे कि कॉर्न हो गया, वीट हो गए, राइस हो गया, पैडी राइस, इसे तो इनसे जिनसे हम लोगों को क्या प्रोवाइड होगा, स्टार्च होगा, फाइबर्स ऑप्टेन होंगे, मिनरल्स होंगे, विटामिन, प्रोटीन्स, ये ऑप्टेन होते हैं, वो हमारे होते हैं सीरियल्स। पल्सेस में प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, जैसे कि प्रोटीन में देखो ज़्यादातर जो सीरियल्स होती है वो स्टार्च वगैरह में ही रिच होती है, और ये पल्सेस प्रोटीन के लिए बोला जाता है। जैसे फाइबर, सम स्टार्च, मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट हो, जैसे पी, बीन्स, ठीक है, इनसे सोया, इन सब से ये क्या होती है, पल्सेस में इंक्लूड होती है। फिर आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स कैसे फाइबर्स में रिच होते हैं ये। Fruits and vegetables are rich in minerals, vitamins, protein and carbohydrate. They are also rich in fibers also. Fiber which are very useful in smooth excretion. मतलब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। रफेज जो होती है हमारी डाइटरी फाइबर, रफेज होते हैं वो हमारे स्मूथ एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बहुत इजी, मतलब सॉफ्टली वो मतलब बॉडी से बाहर इजेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे एप्पल, बनाना, कैरेट, कैबेज, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिस होते हैं। फिर बातें करते हैं क्रॉप की। क्रॉप क्या होती है, क्रॉप वो होती है एक ही फील्ड में, मतलब लार्ज स्केल पे हम लोग, क्रॉप इज अ कल्टिवेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट। एक ही टाइप का प्लांट अगर हम लोगों ने लार्ज स्केल पे ग्रो किया है टू ऑब्टेन लार्ज प्रोड्यूस, मतलब लार्ज हम लोगों को बहुत लार्ज स्केल में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोगों को क्रॉप चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको ज़्यादा क्रॉप अगर फील्ड में उगाते हैं, बड़ी फील्ड में उगाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट देयर इज अ लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ वीट प्लांट इन द फील्ड। अगर मैं बात करती हूँ क्रॉप ऑफ वीट के बारे में बोलूँ मैं, तो उसका मतलब ये है कि एक फील्ड है जिसमें किसकी क्रॉप उगाई गई है, वीट की। क्रॉप कैन बी कैरेक्टराइज इनटू द फॉलोइंग टाइप। क्रॉप भी अलग अलग, जैसे कि अब बात करते हैं ग्रेन्स के बारे में। ग्रेन्स बीज सच एज वीट, ओट्स, पैडी, जॉई, पैडी मतलब धान होता है, राइस, कॉर्न, मेज, बार्ले, जौ, बाजरा, मिलेट्स, बाजरा, रागी। पल्सेस जैसे कि ग्राम्स, पी, बीन्स, सोया हो गया। ऑयल यील्डिंग जैसे मस्टर्ड हो गया हमारा, पीनट्स हो गए, सनफ्लावर हो गया, सेसमे सीड्स हो गया जिसे तिल बोलते हैं ना, उसे क्या मिलता है, हमें ऑयल मिलता है। ऑयल यील्डिंग, ये तो जिससे हम लोग ऑयल ऑब्टेन करते हैं। अब बात करते हैं हम हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, वो मतलब वो फार्म जिसके अंदर हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की ही कल्टीवेशन करते हैं। आर द क्रॉप्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर प्लांटेशन। फॉर एग्जाम्पल टी प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन एंड अदर जनरली हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। प्लांट्स ग्रो ऑन द लार्ज स्केल आर कॉल्ड प्लांटेशन एंड द फार्म इज कॉल्ड ऑर्कियार्ड। यहाँ पर लार्ज स्केल में प्लांट जैसे वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, फ्लावर्स के, इनके प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, और इस फील्ड को क्या बोलते हैं, ऑर्कियार्ड। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल वो होते हैं फ्लावर्स जो हम लोग डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। बात इन इंडिया सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे इंडिया में आप लोग देखते हो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, वेरी करती रहती है रीजन टू रीजन। मतलब नॉर्थ साइड में अलग होता है, साउथ में अलग, वेस्ट में अलग, ईस्ट में अलग, तो वहाँ पर टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है। अनदर दस वेराइटी ऑफ क्रॉप आर कल्टिवेटेड इन
डिफरेंट रीजन ऑफ अ कंट्री। तो अलग अलग कंट्री के साइड में अलग अलग क्रॉप की वैरायटी ग्रो की जाती है। वीट इज द मेजर क्रॉप इन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया। इन पार्ट्स में ज्यादातर क्या ग्रो किया जाता है? वीट। मिलेट्स, बाजरा इज द मेजर क्रॉप ऑफ सैंडी एरिया, जैसे राजस्थान में और गुजरात में बाजरा ज्यादा ग्रो किया जाता है। हब्स, हब्स जैसे कि हब्स जानते हो आप, हब्स जो जिनकी मतलब ये अपना हो गया ना, कोरिएंडर हो गया, कोरिएंडर हो गया, पालक हो गया, ये होते हैं हमारे हर्ब्स। आर द सीजनल क्रॉप्स, ये सीजनल क्रॉप सर्दियों में मिलते हैं हम लोगों को। सिरिल, पर्सिल, वेजिटेबल क्रॉप्स आर सीजनल क्रॉप, ये भी कैसी हैं? सीजनल, मतलब कि सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग, रेनी सीजन में, ये कैसी है? सीजनल क्रॉप्स है। ऑल द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो ड्यूरिंग द सेम सीजन, ऐसा नहीं कि एक ही सभी एक ही सीजन में ग्रो करेंगी। सम क्रॉप ग्रो ड्यूरिंग समर सीजन, कुछ समर में ग्रो करती हैं, कुछ विंटर में ग्रो करती हैं। इन इंडिया, बेस्ड अपॉन द सीजन इन विच दे आर कल्टिवेटेड, क्रॉप्स आर कैटेगराइज इनटू द 3। बस यहाँ पर 2 दे रखी है, बट हमारी मेनली कितनी होती है? 3 टाइप्स। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था खरीफ क्रॉप, दूसरा है हमारा रबी क्रॉप, और तीसरा है हमारा जैद क्रॉप। जैद क्रॉप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ, दे आर रेनी सीजन क्रॉप, ये कौन सी सीजन क्रॉप है? रेनी सीजन। खरीफ क्रॉप आर शोन इन जून एंड जुलाई एंड आर हार्वेस्टेड इन द लेट समर, इनको जून जुलाई में ग्रो किया जाता है और लेट समर के अंदर इसको हार्वेस्ट मतलब कटिंग की जाती है, और द अर्ली अक्टूबर एवरी ईयर। खरीफ क्रॉप कौन सी हो गई? पैडी, राइस और ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मेज हो गया, ग्राउंडनट्स हो गए, कॉटन हो गया, सोयाबीन्स हो गए, एंड सम समर सीजन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। क्रॉप आर सच एज कुकुरबिट्स, खीरा जैसे बोलते हैं इसको, घिया होता है हमारा, पम्पकिन हो गया, बिटर ग्राउंड, करेला एंड मेलन्स। ये हम लोग के ये कौन से क्रॉप होती है? हमारी खरीफ क्रॉप, जिसको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, जिसको जून जुलाई में ग्रो किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है लेट समर और अर्ली अक्टूबर में। बात आती है हमारी रबी क्रॉप के बारे में। रबी क्या? दीज आर विंटर क्रॉप्स, इसको कब ग्रो किया जाता है? इसको आप यहाँ लर्न करने के, जैसे रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप, तो आर के जैसे आप यहाँ लर्न कर सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं रबी क्रॉप के बारे में। तो रबी क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होती है। रबी क्रॉप्स आर शोन इन मंथ ऑफ अक्टूबर, जैसे ही हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर में इसको ग्रो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च में और अप्रैल में एवरी ईयर। दे इंक्लूड वीट, ओट, बार्ले, मस्टर्ड एंड सम विंटर वेजिटेबल्स, जो भी सर्दियों में जो वेजिटेबल्स होती है वो, सच एज पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, पी, कैरेट, रेडिश, फेनुग्रीक, मेथी वगैरह होती है ना, एंड अदर। ये हमारी रबी क्रॉप्स है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जैद क्रॉप के बारे में। तो जैद क्रॉप कौन सी होती है हमारी? द क्रॉप विच आर शोन इन द समर सीजन में इसको ग्रो किया जाता है, आर कॉल्ड जैद क्रॉप। दे हैव हाई वाटर कंटेंट इन दैम, आर जूसी टू ईट। ये वाटर, इसका जो वाटर कंटेंट है, समर सीजन में ग्रो किया जाता है जैद क्रॉप को, इसका जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कुकुम्बर हो गया, कुकुम्बर खीरा हमारा, पम्पकिन हो गया, टोमेटो हो गया, बीटर राउट हो गया, तो ये सब क्या है? वाटरमेलन। इन सब को कब ग्रो किया जाता है? समर सीजन में। इनका वाटर कंटेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अब देखते हैं एनिमल कैप्ड ऑन द फार्म्स आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। जिनको भी हम पशुओं को जैसे रखते हैं ना फार्म में, तो उनको बोलते हैं हम लाइव स्टॉक। जिन भी एनिमल्स को हम लोग फार्म में रखते हैं उनको बोलते हैं लाइव स्टॉक, सच एज काउ, बफेलो, गोट, शिप, हॉर्स, ब्लॉक, ऑक्स, जिसको भी रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक। बात करते हैं कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। कल्टिवेटिंग क्रॉप एंड रेयरिंग एनिमल्स इन इंडिविजुअल फार्म इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। अगर हम लोग एक ही फार्म के अंदर एनिमल्स को भी रखते हैं और वहीं पे हम लोग कल्टिवेशन भी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग। थैंक यू। इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।